सब, राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है वो फैक्ट्स दिखाई देने जो पेपर में आपको दिख जाएं। वो फैक्ट्स, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आपको मिल जाएंगे और आपका एक एक क्वेश्चन ऐसे ही बढ़ता हुआ चला जाएगा, तो उससे आपकी वर्दी आपके तन पर पक्की हो जाएगी। ठीक है, इस समय मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे आने वाले दिनों में करवाऊंगा, तो क्योंकि आपके मास्टर जी भाई, आपके बड़े भाई जी जो हैं वो अभी अकेले हैं और इतना सारा मैनेज कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए मेरे पास ये रास्ता है, इसमें सारी चीज़ें वही हैं जो मैं बताऊंगा, सब चीज़ें, बस मेरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। चेहरा आप यहाँ पर मेरा देख सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। टॉप 50 क्वेश्चन कौन से हैं? ये वो क्वेश्चन हैं जो आपके एसएससी में, कहाँ पर, जो आपके, अरे ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड, जो आपके एसएससी में कहाँ पर पूछता है, जो आपके एसएससी में बार बार पूछता है, जो आपके एसएससी में पूछता है, आपके यूपीआर और आपके अदर जितने भी एग्जाम हैं रेलवे इत्यादि में, वहाँ पर दबा करके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप गंभीरता से देखिए, मैं कम से कम टाइम में ये 50 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रोवाइड आपको कर रहा हूँ। साथ में इसका पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा, है ना, इसका पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है। और ये जैसे निशान लगा हुआ होगा ना, ये निशान लगी हुई जैसे क्वेश्चन आएंगे अभी आगे आपके, तो इनमें निशान लगे हुए ही मैं पूरे के पूरे आपके डाल दूंगा, वहां पर आप जाकर के देख लेना अच्छे से। तो बिना देरी की हम शुरू करते हैं, बट उससे पहले सब्सक्राइब जरूर ठोक दो और वीडियो को लाइक कर दो। बाकी शुरू करते हैं आज का ये खेल। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, इसकी तरफ आप गंभीरता से देखिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित कौन सी है? तो सबसे पहले लिखा है यहां पर आपका संतोष ट्रॉफी, रणजी लिखा है, सुब्रतो लिखा है। तो संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है मेरे भाई, वो आपका फुटबॉल से है। कहां से है? आपका फुटबॉल से है ना। जो आपकी सुब्रतो है, इसका भी संबंध आपका फुटबॉल से है। रणजी का संबंध आपके क्रिकेट से है। कहां से? क्रिकेट से है। तो अंत में कौन सी बची? अंत में आपकी बची मुंबई गोल्ड कप या बॉम्बे गोल्ड कप, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? बॉम्बे गोल्ड कप कहते हैं। उत्तर हमारा डी हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित नहीं है ना। हॉकी से संबंधित आपका टूर्नामेंट इसमें नहीं है। तो आपको यहां पर देखना चाहिए, यहां पर कौन कौन सा लिखा हुआ है। रंगास्वामी लिखा है, डेविस लिखा है, सुब्रतो लिखा है और ईरानी लिखा है। तो जो आपका ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है, तो यहां पर कौन सा लिखा है? यहां पर आपका लिखा है रंगास्वामी। तो रंगास्वामी जो है ये आपके हॉकी से संबंधित है। किससे? आपके हॉकी से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। जो आपका डेविस कप है, डेविस कप आपका लॉन टेनिस से संबंधित है। किससे? लॉन टेनिस से संबंधित है। सुब्रतो मैंने अभी बताया फुटबॉल से संबंधित है। और आपका ईरानी जो है, ईरानी कप आपका क्रिकेट से संबंधित है। तो उत्तर हमारा ए हो जाएगा, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिस्पर्धा फुटबॉल से संबंधित नहीं है? यानी कि पूछ रहा है कि फुटबॉल में ऐसे संबंधित कौन सी ट्रॉफी या कप इसमें नहीं है। तो यहां पर लिखा है आपका दिलीप ट्रॉफी लिखा है, संतोष ट्रॉफी लिखा है, ईरानी ट्रॉफी लिखा है और देवधर ट्रॉफी आपकी इसमें लिखा है। तो निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है? तो क्लियरली आपको दिख रहा है यहां पर संतोष ट्रॉफी। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? आपके फुटबॉल से है। ईरानी और देवधर है ना, जो ईरानी और जो देवधर है आपका, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध आपका क्रिकेट से है। ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगला है प्रिंस ऑफ वेल्स कप। कौन सा? प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध किससे है? प्रिंस ऑफ वेल्स का संबंध आपके गोल्फ से है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ये वाला। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अवधि खेल का जोड़ा सही नहीं है ना। अवधि और खेल का जोड़ा सही नहीं है ना। अवधि का मतलब यहां पर क्या है? सीधे सीधे इन्होंने बोल दिया है कि एक अवधि, एक टाइम की बात है ना। या सीधे सीधे आप यहां पर ध्यान रखिए कि शब्दावली संबंधित बात कर रहा है। एक तरफ शब्दावली लिखी हुई है और दूसरी तरफ आपका गेम लिखा है। तो यहां पर यह बोल रहा है क्या कि पेनल्टी किक का पूछ रहा है, सही नहीं है। तो लिख रहा है पेनल्टी किक का जो संबंध है वो हैंडबॉल द्वितीय से है। तो नहीं, हैंडबॉल द्वितीय से नहीं होता। पेनल्टी किक का संबंध आपके किससे होता है? फुटबॉल से होता है। किससे? आपके फुटबॉल से होता है। किससे? फुटबॉल से आपका संबंध रहता है। और ग्रीको रोमन का जो संबंध होता है वो बॉक्सिंग से ना होकर के आपकी कुश्ती से होता है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो दोनों ही सही नहीं है, 1 और 2 है ना, दोनों ही इसमें सही नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न जो है हमारा,
कबड्डी के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। 7 में आप एक बात और याद रख लेंगे, एक तो कबड्डी में 7 होते हैं, है ना, एक आपके वाटर पोलो जो होता है, वाटर पोलो जो होता है उसमें भी आपके 7 होते हैं। खाली पोलो पूछा जाए तो पोलो में आपके 4 खिलाड़ी होते हैं, बात ध्यान रखनी है। आगे अगला यहाँ पर शब्द लिखा है, ये ब्लीडर है। क्या है? ब्लीडर। ब्लीडर, ब्लीडर मतलब जिस ब्लीड, जो ब्लीड कर रहा है, जिसको खून निकल रहा है। तो ब्लीडर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो खून किस खेल में निकल जाता है? तैराकी में नहीं निकलता, वॉलीबॉल में नहीं निकलता, क्रिकेट में नहीं निकलता, बॉक्सिंग में ये हो जाता है। तो बॉक्सिंग से संबंधित शब्द है आपका ब्लीडर। अगला शब्द है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस खेल के साथ कॉक्स शब्द जुड़ा हुआ है? तो कॉक्स शब्द जो जुड़ा होता है ये नौका दौड़ से संबंधित होता है। किससे? नौका दौड़ से संबंधित आपका रहता है। अगला, डर्बी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो डर्बी ट्रॉफी जो है इस खेल का संबंध है आपका हॉर्स रेसिंग। क्या है आपका? हॉर्स रेसिंग, यानी कि घुड़दौड़ जो होती है। कौन सी? आपकी घुड़दौड़। तो घोड़ों की जो दौड़ होती है उससे इसका संबंध होता है। यहां पर संभवतः टाइपिस्ट ने कुछ मिस्टेक कर रखी है, आप ध्यान रखेंगे। तो हॉर्स रेसिंग से संबंधित ये आपका रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रिज शब्द का ब्रिज किसमें अपनाई जाने वाली तकनीक है? तो ब्रिज का संबंध किससे है? ब्रिज का संबंध कुश्ती से है। ब्रिज टेक्निक आपकी कुश्ती में होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल में एक शॉट में अधिकतम कितने स्कोर किया जा सकता है? तो बास्केटबॉल में यदि आप एक शॉट लगा रहे हो तो मैक्सिमम आप 4 स्कोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप 4 स्कोर कर सकते हैं। कितना? 4 स्कोर कर सकते हैं एक शॉट में। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल होता है, यह आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, क्रिस ये पूछ रहा है, किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है? तो अभी हमारा आया था क्या? कबड्डी। क्या आया था हमारा? कबड्डी आया था, है ना। तो कबड्डी और वाटर पोलो में भी 7 होते हैं। तो यहां पर क्या है, और नेट बॉल में भी आपके 7 होते हैं। मैं पीछे बताना थोड़ा सा भूल गया, बट कोई नहीं, सब चीजें आगे पीछे हो जाएंगी। तो कबड्डी यहां पर ध्यान रखना है, 7 किस किस में होते हैं? 7 आपके कबड्डी में होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेट बॉल में होते हैं, और आपके किस में होते हैं? वाटर पोलो में होते हैं। कितने? वाटर पोलो में होते हैं, बात आपको ध्यान रखनी है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खेलों में से किस खेल का सामान्यतः सबसे कम खेल समय है? तो कबड्डी का जो खेल समय होता है वो 20-20 मिनट का होता है। कितना होता है? 20-20 मिनट का होता है। हॉकी का जो होता है वो आपका 60 मिनट का होता है। कितना? 60 मिनट का। फुटबॉल का आपका होता है 90 मिनट का। और क्रिकेट को आपको पता है ये लंबा चलता है, बहुत लंबा खेल होता है। तो सबसे कम समय आपका किसका है? कबड्डी का 20-20 मिनट का रहता है। अगला आ गया हमारा, है ना, पूछ रहा है इसमें कि कितने खिलाड़ी एक टीम से मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में उतरते हैं। तो पूछ रहा है कि खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, उसके बाद कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, उसके बाद आपके वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। और उसके पूछ रहा है बाद में आपके बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। कितने? बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में आपको याद रखना है 9 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, और बास्केटबॉल में आपके 5 खिलाड़ी होते हैं। इस तरह से ध्यान रखेंगे। तो 9 7 6 5 कहाँ पे है? तो 9 7 6 5 आपका तीसरे ऑप्शन में है, तो आप यहां से कर लेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आपका है? तो आपको एक चीज विशेषकर ध्यान रखनी है कि विश्व का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है वो आपका मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम है, क्रिकेट ग्राउंड है, जो कहां पे आपके ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद यहां पर पर्थ जो है, पर्थ भी आपका ऑस्ट्रेलिया में है। लॉर्ड्स आपका कहां पे है? लॉर्ड्स आपका लंदन में है। कहां पे है? लंदन में है। और ईडन गार्डन आपका कहां पे है? कोलकाता में है। ये ध्यान रखना है। पर्थ और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है, लॉर्ड्स लंदन में है, ईडन गार्डन आपका कोलकाता में है, और सबसे बड़ा जो मैदान है, ग्राउंड है, वो आपका मेलबर्न वाला है। ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? है ना, सही सुमेलित नहीं है। तो ईडन गार्डन कोलकाता सही है, वानखेड़े मुंबई सही है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम चेन्नई ना होकर के बेंगलुरु है। क्या है? बंगलुरु, है ना, बेंगलुरु, है ना, बंगलुरु है या बेंगलुरु आप बोल सकते हैं। तो बेंगलोर में है आपका, ये है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रीन पार्क आपका कानपुर में है, ये सही है। तो उत्तर हमारा सी हो जाएगा। अगला है हमारा खान साहेब उस्मान अली स्टेडियम कहां पर है? तो खान साहेब उस्मान अली स्टेडियम आपके फतुल्ला में है, और ये कहां पर है? आपके बांग्लादेश में। कहां पे मेरे भाई? बांग्लादेश में। कहां पर? बांग्लादेश में। अगला,
कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किससे है? तो कैप्टन रूप सिंह जो स्टेडियम है ये आपके ग्वालियर में है और इसका संबंध आपका क्रिकेट से है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला, वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो वेलिंगटन ट्रॉफी का जो संबंध है वो किससे है? आपके रोइंग से है। किससे? रोइंग से है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, रोइंग से है। अगला, एजरा कप का संबंध किससे है? तो एजरा कप का संबंध आपके पोलो से है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सुब्रतो कप का संबंध पहले ही हमने देख लिया, सुब्रतो कप का संबंध फुटबॉल से है। तेज गति से चल रहा हूं जिससे कम से कम समय में आपको बेहतर से बेहतर मिल सके, है ना। अगर वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेहनत समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। ओलंपिक खेलों में किस खेल में के लिए बेल बॉर्कर कप दिया जाता है? तो ओलंपिक खेल आपके हर 4 साल में होते हैं और इन 4 सालों में जो बेस्ट मुक्केबाज होता है, कौन बेस्ट मुक्केबाज होता है, बी आंसर है आपका, उसको बेल बॉर्कर कप दिया जाता है, आप ध्यान रखेंगे। अगला, इसमें पूछ रहा है यहां पर आपका निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हॉफमैन कप का संबंध टेनिस से है, बिल्कुल ठीक है। अजलान शाह कप का संबंध हॉकी से है, बिल्कुल ठीक है। सुधीरमन कप का संबंध जो है वो शतरंज से नहीं है। सुधीरमन कप का संबंध जो है वो आपके बैडमिंटन से है। किससे? आपके बैडमिंटन से है, बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन बैडमिंटन से आपका है। और उबेर कप का संबंध भी। अब अगला प्रश्न है हमारा, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम, ये थोड़ा सा टाइपिस्ट को तो हम टाइप नहीं कर पा रहे हैं, भारतीय महिला। क्या है यहाँ पर? भारतीय महिला। अगर इस समय टाइट करूंगा तो यार भाग जाएगा वो, और इस समय भाग गया ना तो दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए, फिर मैं एक भी क्लास नहीं कर पाऊंगा। थोड़ा सा आप एडजस्ट करते रहो, फिर करेंगे इसका इंतजाम यूपीएससी के टाइम पे। भारतीय महिला कौन थी? आपकी कमलजीत संधू। कमलजीत संधू ने 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली वो कौन थी? पहली भारतीय महिला थी। अगला प्रश्न, वर्ष 2022 के एशियन गेम्स कहां आयोजित किए गए? है ना, आयोजित किए गए तो ये है आपका चाइना में। कहां पर? आपका चाइना में। और चाइना में जगह है हांगझाऊ। कौन सी? हांगझाऊ। और किस स्टेडियम में हुए थे? तो ओलंपिक स्टेडियम में आपके हुए थे। कहां पर? ओलंपिक स्पोर्ट्स ये आपका स्टेडियम है उसमें हुआ था। ओलंपिक स्पोर्ट्स स्टेडियम, है ना, ओलंपिक स्पोर्ट्स स्टेडियम में। इसको बिग लोटस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिग लोटस कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा आपका चीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन टेनिस में ग्रैंड स्लैम नहीं है? तो ये ग्रैंड स्लैम एक टेनिस में प्रतियोगिता होती है। क्या होती है? एक प्रतियोगिता होती है, या एक क्या होता है आपका, मान सकते हैं कप की तरह से आप इसको मान सकते हैं, प्रतियोगिता। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन भी होता है, विंबलडन भी होता है, रोलैंड गैरोस भी होता है। इंडियन ओपन नहीं होता। क्या? इंडियन ओपन नहीं होता, डी ऑप्शन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खेल दिवस पर दिए जाने वाला पुरस्कार नहीं है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, या इस पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता था। यह प्रश्न थोड़ा पुराना है, संभवतः 2009 के आसपास का प्रश्न है, बट ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है। राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार का नाम बदल करके अब मेजर ध्यानचंद, क्या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो चुका है। तो 29 तारीख को, 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राजीव गांधी खेल रत्न, ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, ये सब पुरस्कार आपके दिए जाते हैं। विश्वामित्र पुरस्कार नहीं दिया जाता, ये बात ध्यान रखनी। अगला, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 इनमें से किसे प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था मीराबाई चानू और विराट कोहली। मीराबाई चानू का संबंध किससे है? भारोत्तोलन से है। किससे? भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग से इसका संबंध है। विराट कोहली का संबंध किससे है? आपके विराट कोहली का संबंध आपका क्रिकेट से है। अच्छा, 2023 का भी आप देख लो, मैं बता देता हूं। 2023 का जो ये आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला, तो ये बैडमिंटन में मिला। किस में मिला? बैडमिंटन में दिया गया। और बैडमिंटन में किस किस को मिला? तो ये नाम है सात्विक, है ना, सात्विक रंकी रेड्डी, है ना, सात्विक रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। किसको? चिराग, एक मिनट, ये नीचे चलो, अरे ये पता नहीं क्या खुल गया। हाँ, मैं ऊपर लिख देता हूँ। क्या, कौन है दूसरा? चिराग शेट्टी। सात्विक, है ना,
है ना, और आपका सात्विक रंकीरेड्डी ऐसे याद रख सकते हैं, और चिराग शेट्टी आप याद रख सकते हैं। अगला, भारत के किस राज्य में मलखम्ब को अपना राज्य खेल घोषित किया? तो मध्य प्रदेश ने मलखम्ब को राज्य खेल आपका घोषित कर दिया। सांडों को वश में करने वाली प्रतियोगिता जल्लीकट्टू का संबंध आपके तमिलनाडु से है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला है, बीसीसीआई पाली उमरीगर पुरस्कार को जीतने वाले 3 बार जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो ये जो जीता है आपका, वो किसने जीता है? ये आपका जीता है विराट कोहली ने। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, एस और एडवांटेज क्या है आपका? एस और एडवांटेज, इस ये प्रश्न है, ये जो शब्दावली है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपके किससे है? लॉन टेनिस से है, ये बात ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है हमारा, वेलोड्रम का संबंध किससे है? तो साइकिलिंग का जो मैदान होता है, साइकिलिंग जहां पर करी जाती है, प्रतियोगिता होती है, उसको वेलोड्रम कहते हैं। बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध किससे है? बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध आपके तैराकी से है, ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। आगे यहां पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बास्केटबॉल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से संबंधित जो शब्द है वो फ्लैग्रेंट फाउल है। कौन सा? फ्लैग्रेंट फाउल है। अपर कट का संबंध किससे है? अपर कट का संबंध आपके बॉक्सिंग और क्रिकेट से है। किससे? बॉक्सिंग और क्रिकेट से है, ठीक है। पेनल्टी जो कॉर्नर है, इसका संबंध आपकी हॉकी से है। और वाई साइकिल किक, ये आपका किसमें है? ये इसका संबंध आपका फुटबॉल से है। किससे मेरे भाई? फुटबॉल से है, ध्यान रखना है। किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? तो फ्री थ्रो दिया जाता है आपके बास्केटबॉल में। किसमें? बास्केटबॉल में आपका फ्री थ्रो दिया जाता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। शब्द आयरन किस खेल से संबंधित है? तो आयरन खेल का संबंध जूडो से है। किससे? जूडो से है, बात ध्यान रखेंगे। अगला, ट्रिपल्स किसका नया फॉर्मेट प्रारूप है? तो सिंगल्स, डबल्स आपने देखा होगा टेनिस में होते हैं, बैडमिंटन में होते हैं। ट्रिपल्स जो है एक साथ एक तरफ 3 व्यक्ति, तो ये आपके बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन से संबंधित है, ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। मिल्खा सिंह को और किस नाम से जाना जाता है? तो द फ्लाइंग सिख के नाम से, उड़ता हुआ सिख, है ना, उड़न सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। ब्लेड रनर किसको कहा जाता है? तो ब्लेड रनर कहा जाता है आपके कार्ल पिस्टोरियस को, ऐसे याद रख सकते हैं, पिस्टोरियस, ये बहुत फेमस नाम आपके हुआ था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है? तो कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। विजय हजारे, है ना, एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हुए हैं। किसके? प्रसिद्ध खिलाड़ी हुए हैं, भारतीय खिलाड़ी, आपके क्रिकेट से संबंधित थे, विजय हजारे। अगला है, उत्कृष्ट एथलीट नीरज चोपड़ा, आप बता दोगे तुरंत, कौन? भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में उत्कृष्ट खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का नाम है। सौरभ वर्मा का संबंध किससे है? तो सौरभ वर्मा का संबंध आपके बैडमिंटन से है। और सौरभ चौधरी पूछ ले, कौन पूछ ले? सौरभ चौधरी पूछ ले, तो सौरभ चौधरी का संबंध आपके शूटिंग से है। किससे? आपके शूटिंग से है, ध्यान रखना है। सौरभ वर्मा बैडमिंटन, सौरभ चौधरी शूटिंग। खुशबीर कौर का संबंध किस खेल से है? तो खुशबीर कौर का संबंध आपके एथलेटिक्स से है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, सौरभ चौधरी मैंने बताया था अभी, निशानेबाजी से संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसमें दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य कौन थे? गुरु थे। तो गुरु क्या काम करते हैं? सिखाने का काम करते हैं, कोच को गुरु कहते हैं। तो खेल कूद में उत्कृष्ट ट्रेनिंग या कोचिंग देने के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और एक नाम और याद रख सकते हैं, पूछ सकता है, हालांकि बहुत इररिलेवेंट है, पर टाइगर वुड का संबंध किससे है? टाइगर वुड का संबंध गोल्फ से है। तो उम्मीद है आपको 50 के 50 प्रश्न समझ में आए होंगे, सारी की सारी क्लैरिटी आपको आ गई होगी। तो इसी अच्छी बात के साथ अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दो। साथ में एक चीज़ दिखा देता हूं मैं आपको, है ना, एक चीज़ आप यहाँ पर गंभीरता से देख लो, वो चीज़ जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो राम जी की पाठशाला ने मात्र 49 रुपये में आपका पूरा का पूरा वीरता टेस्ट सीरीज निकाल रखा है। राम जी की पाठशाला के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। करीब करीब 35 से 40 टेस्ट वहाँ पर हैं, जिसमें 11 फुल लेंथ टेस्ट हैं और सेक्शनल टेस्ट भी है, मैथ्स, हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश के। तो हिंदी इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी के। तो उस तरह से आप जाकर के कर सकते हैं, ले सकते हैं। बहुत अच्छे टेस्ट हैं, आपको आनंद आ जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इसी अच्छी बात के साथ। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।